हमें सीन दिखाया जाता है जब दो लोग आपस में लड़ रहे थे और कोई चिल्ला के कहता है स्ट्रॉन्ग वीक को बुली कर रहा है और तुम लोग की तो कोई क्लास ही नहीं है। मैं जाकर उसकी मोम को बताऊंगा। और ये कह रहा था इविट का फादर। रोज़ाना कहती है मैं उससे अपने एक हाथ से लड़ी थी, ये नाइंसाफ़ी कैसे हुई? और वैसे भी अब तो वो तो स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो उसका फादर कहता है बिल्कुल नहीं। और इविट तब वो जाती है अपने फादर के सर पे तलवार का डंडा मारती है और फिर से वापस आ जाती है। उसका डैड बेचारा तो रोता रह जाता है और इविट को रोकता है। और फिर वो कमांडर से कहता है तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग के नाम पर मेरी बेटी को सफ़र होता देख कर? और ऐसे करते हुए तो मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और इतने शॉर्ट टाइम में वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगी। तो वो कहता है वो बहुत ज़्यादा क्लमज़ी है, उसको एक्सरसाइज करवाने का मतलब है उसको ज़ख्मी करना। तो कमांडर कहता है हाँ, शुरुआत में तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाया करती थी। तो उसका फादर उसकी तरफ देखता है तो कमांडर वो चुप हो जाता है जैसे उसने कुछ गलत बात कर दी थी। और उसका फादर कहता है क्या मतलब वो ज़ख्मी हो जाती थी? क्या तुमने उसको हर्ट किया? तो कमांडर कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा। और उसका फादर बहुत ज़रा गुस्से में और डरावना लग रहा था। तो कमांडर कहता है लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ उसके फ़ायदे के लिए है और इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होगी। और फिर इविट और रोज़ाना दिखाई जाती है जो आपस में स्वॉर्ड फाइट कर रही थी। और इविट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रही थी और रोज़ाना पे वार करती है। तो रोज़ाना कहती है कितनी ज़रा हैवी, इतनी ज़रा हैवी स्वॉर्ड ये उठा रही है, पहले के मुकाबले तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है लेकिन फिर भी। और फिर वो कहती है ज़रा बच के रहना और इविट पे वार करती है और इविट उसके वार को ब्लॉक कर लेती है। तो रोज़ाना कहती है क्या इसने मेरे इतने स्ट्रॉन्ग वार को अपोज कर दिया? और फिर इविट दिखा जाती है जो कहती है यहाँ पर एक ओपनिंग है। और फिर वो वार करती है और रोज़ाना की तलवार वो तो उड़ते उड़ते दूर गिर जाती है। और रोज़ाना ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक होती है और ये देखकर तो इविट भी बहुत ज़्यादा शौक होती है। और सबसे ज़्यादा शौक था इविट का फादर, उसको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। और कमांडर कहता है मुझे उम्मीद थी आपको ये देखने के लिए लाजमी मिलेगा। और इविट दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा खुश थी और सब लोग उसको चेयर कर रहे थे क्योंकि वो तलवारबाजी जीत चुकी थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें इविट का फादर दिखाया जाता है जो कहता है इविट तुम डैड के साथ नहीं आ रही, हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं, वहाँ पे तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। और इविट वो वहाँ की सफाई कर रही थी और डार्विन और बाकी भेड़ें भी उसके करीब ही थी। या डार्विन याद है ना आप लोग को? और फिर उसका फादर कहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटरमेलन्स होंगे, तुम जितने चाहो उतने खा सकती हो, एक खाना दूसरा फेंक देना। तो इविट कहती है फूड को वेस्ट करना बहुत बुरी बात है। तो उसका फादर कहता है मैं पूरी दुनिया में सिवाय तुम्हारे किससे भी ये बात सुन सकता हूँ, लेकिन तुम तो फूड को बहुत ज़्यादा वेस्ट करती थी, अब तुम नहीं हो, है ना? तो इविट कहती है फादर आप रास्ते में आ रहे हैं और मैं सफाई कर रही थी। और ये बात उसके फादर के दिल पे लगती है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ? और इविट कहती है हमने वादा किया था कि हम थोड़े दिनों बाद वापस आएंगे और आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही करती रहे तो मैं मॉम को खत लिखूंगी, वो आपको वापस बुला लेंगी। और ये सारी बातें उसके फादर के दिल पे लग रही होती हैं और उसके फादर थक कर के बैठ जाता है। और वो कहता है तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? क्या तुम्हें यहाँ पर किस चीज़ की फ़िक्र हो रही है? और इविट वो झाड़ू देना बंद कर देती है। तो उसका फादर कहता है क्या इसका मतलब है तुम्हें सच में किस चीज़ की फ़िक्र है? और उसका फादर कहता है क्या क्या हुआ तुम्हें? तो इविट कहती है हाँ मुझे फ़िक्र है, लेकिन क्या ये ठीक नहीं है? मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ के माउंटेन और यहाँ का रिवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे सिर्फ एक और इंसान की फ़िक्र है। और वो कहती है मुझे नहीं पता इस फीलिंग को क्या कहना चाहिए, लेकिन अभी आपने मुझे याद दिलाया तो मुझे याद आया, मुझे वापस जाने से पहले एक काम करना ही होगा। और इविट वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है और उसका फादर उसे रोकते ही रह जाता है और कहता है एक मिनट रुको इविट। और इविट वहाँ से जा चुकी थी। तब वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता जैसा मैं सोच रहा हूँ। मेरी बिगड़ी हुई बेटी जिसको खाने और सोने के अलावा कुछ और नहीं आता, क्या इसका मतलब है कि वो किसी के प्यार में पड़ गई है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और इविट वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सामान दिखाया जाता है और कोई सामान पैक करा था। और वो कहती है क्लॉथ्स वाटर राशन सब कुछ पूरा हो गया, ये सब कुछ ठीक रहेगा, है ना? और वो थी कैसेंड्रा। और फ्रांसिस कहती है तुम्हें यकीन है ना तुम जा रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कैप्टन और इविट के करंट रिलेशनशिप की वजह से अपसेट हो, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। तो कैसेंड्रा कहती है तुम्हें पता है ना तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें कुछ गलत तो नहीं सुनाई दे रहा? फ्रांस कहती है क्या तुम इस वजह से नहीं जा रही? तो कैसेंड्रा कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने एक ट्रेड गिल्ड के साथ कांटेक्ट किया था और मैं उनके पास सीखने के लिए जा रही हूँ और मैं वहाँ से मार्केट ट्रेंड को सीखूंगी और ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मुझे कैप्टन और बाकियों को कोई परवाह नहीं है। और जहाँ तक बात आ गई यहाँ की, तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, हर हफ्ते सिर्फ वीकेंड पे जाया करूँगी और यहाँ के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को मैं अच्छे से संभालूंगी। तो फ्रेंड्स कहती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर वो कहती है जहाँ तक बात है कैप्टन और इविट की, वो दोनों वो लोग हैं जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। और वो खिड़की से बाहर देखती है और कहती है मुझे तो इविट पे बहुत ज़्यादा रश्क आता है, वो हमेशा वो कहती है जो वो कहना चाहती है और उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एबिलिटी मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो अपना टाइम नहीं ज़ाया करती। मैंने इतने साल ज़ाया कर दिए अपने अनरिक्वेटेड लव के पीछे,
लेकिन अगर पॉसिबल होता तो मैं भी अपनी लाइफ किसी रेग्रेट के बिना जीना चाहती हूँ। और तब वो इविट को देखती है जो कमांडर के पास आती है और वो कहती है विक्टर। तो कैसेंड्रा कहती है अगर उनकी हैप्पी एंडिंग हुई तो सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होंगी और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो कहती है लेकिन ईविट की पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लगता है कि वो जल्दी अपनी सेंसेस में आ जाएगी। और तब कमांडर से ईविट कहने लगती है मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद। और तब कैसेंड्रा चिल्लाकर कहती है 1 मिनट रुको। और ईविट के साथ साथ कमांडर भी डर जाता है, यार कैसेंड्रा का कितना खौफ है। और कैसेंड्रा वहीं से चिल्ला कहती है ईविट तुम बदतमीज़ बेवकूफ़। और दरवाजे में आती है और जल्दी से उन दोनों के ऊपर उछलती है जैसे जंगली बिल्ली उछलती है और कहती है शट अप, तुम कुछ नहीं बोलोगी। और जल्दी से ईविट को वहाँ से पकड़ के ले जाती है और कमांडर देखता रह जाता है ईविट कहाँ गई। और कैसेंड्रा कहती है मुझे उससे कोई बात करनी है, इसलिए आप थोड़ी देर उसको मेरे साथ अकेला छोड़ दें। तो कमांडर कहता है क्या, अब इसको क्या हुआ, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो कैसेंड्रा ईविट को पकड़ती है और उसके सामने कहती है अभी कन्फेस करो तुम क्या करने वाली थी, मैं तुम्हारे क्राइम को तुम्हारी ऑनेस्टी के मुताबिक जज करूंगी। ईविट कहती है पिछली बार जो हुआ इसकी वजह से मुझे पता चल गया कि मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं उसको किसी और के साथ देख नहीं सकती। तो कैसेंड्रा कहती है और फिर। तो वो कहती है शायद मुझे लगा मुझे उसके साथ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। तो कैसेंड्रा कहती है तुम करने का सोच क्या रही थी। तो वो कहती है मैं तो बस उसको ये बताना चाहती थी। तो कैसेंड्रा कहती है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तुम्हें उसे कन्फेस करना था, ये कन्फेशन थी, कोई फालतू कन्फेशन नहीं, तुम ऐसे कैजुअली से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। और वो उसको पकड़ के बहुत ज़्यादा हिलाती है, फ्रांसिस उसको पीछे से पकड़ लेती है और वो कहती है ये तो फ्लावर से भरे हुए गार्डन में होना चाहिए था। और वो ईविट और कमांडो को इमेजिन करती है और ईविट पीछे देख रही होती है और वो कहती है या फिर एक सितारों भरे आसमान के नीचे, तुम्हें डरी होना चाहिए था और एनॉक्शियस और शाय भी, लेकिन तुम ऐसे कैजुअली कैसे कर सकती हो। ईविट सोचती है ऐसा सब कुछ भी होता है और वो चिल्ला कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ ऐसे नहीं होता, कन्फेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लड़कियों के लिए। और वो कहती है लेकिन तुम तो इसको अरेंज भी नहीं कर सकती। और पीछे से फ्रांसिस कहती है लेकिन कैसेंड्रा तुम तो गिल्ड नहीं जाने वाली थी सीखने के लिए। तो कैसेंड्रा कहती है वो तो मैं कल भी जा सकती हूँ। और फ्रांसिस कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इसको अपनी दोस्तों की कदर हो रही है। और कैसेंड्रा कहती है तुम्हारे पास कल के लिए पहनने के लिए कोई कपड़े हैं, नहीं नहीं ये काम नहीं करेगा, हमें कुछ और तरीका इस्तेमाल करना होगा। और फ्रांसिस सोचती है ऐसा लगता है उसने सच में इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। और कैसेंड्रा ईविट से कहती है सबसे पहले तुम्हें उसे बाहर बुलाने का एक तरीका सोचना होगा। और वो कहती है ये तरीका मैं ही तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। यार कितनी अच्छी बात है ना, कैसेंड्रा हमारी ईविट की मदद कर रही है और शुक्र है इसने कैप्टन से पीछा छुड़ा दिया। और इसका गिल्ड में जाके सीखने वाला आइडिया ये तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त था। फिर सीन चेंज होता है और हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर अपनी तलवार लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा था, ऐसा लग रहा था वो किसी को मारने वाला है। और फिर हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। इनके तो ऑफिस में कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और वहाँ एक तीर उड़ता हुआ आता है और इससे पहले कि वो किसी चीज़ को टच करता कमांडर उसको पकड़ लेता है और उसके साथ एक चिट थी। कमांडर जब वो चिट खोलता है तो उसमें लिखा था अगर तुम ईविट विंचवर्थ को दोबारा देखना चाहते हो तो 2 बजे मार्केट प्लेस की एंट्रेंस पे आ जाना और साथ में पैसे भी लाजमी लाना। तो कमांडर दीवार में मुक्का मारता है और वो कहता है डैम, मेरी वजह से ईविट 2 बार खतरे में पड़ गई और ये तो फिरौती मांग रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है कि दूसरी पार्टी ने मनी के अलावा कुछ नहीं मांगा, जब तक वो सेफ़ है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है विक्टर। और पीछे खड़ी थी हमारी ईविट जो न्यू ड्रेस में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कैसेंड्रा ये ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी तुमने चूज़ की है। और कमांडो से देखता है और कुछ बोलता ही नहीं है। तो ईविट कहती है ठीक है तो क्या आप मेरे साथ वॉक पे चलेंगे। तो कमांडो उसको देख के शौक हो जाता है, कहता है ईविट क्या ऐसा हो सकता है कि वो नोट तुमने भेजा था। तो ईविट कहती है हाँ मैंने आपको बाहर बुलाने के लिए ऐसा किया था। और कमांडर कहता है लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और कमांडर कहता है तुम अगली बार मुझे मिसलीड नहीं करोगी। और वो उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, शुक्र है ये ठीक है। और वो कहती है लेकिन कैसेंड्रा ने कहा था किसी को बाहर बुलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो कमांडर कहता है कैसेंड्रा ने कहा था बाहर बुलाने के लिए, लेकिन क्यों। वो कहता है ठीक है फिर भी जैसे तुम्हारी सिचुएशन है ना तुम्हें किसी गार्ड के साथ ही घूमना चाहिए और मुझे बुलाना सबसे अच्छा आइडिया था। और वो कहता है ठीक है तुम्हें कहाँ जाना है। और पीछे से एक फ्रांसिस और कैसेंड्रा दोनों पे नज़र रख रहे थे, यार ये स्पाई बने हुए हैं, कितने क्यूट स्पाई है ना। फ्रांसिस कहती है ऐसा लगता है कमांडर को अभी तक हिंट समझ में नहीं आया। तो कैसेंड्रा कहती है यही बात है, अगर ये सब कुछ ना होता तो अभी तक मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करती, 10 साल लगे उसको तो समझ ही नहीं आया। तब वो लोग कहते हैं ईविट को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा और ईविट दिखाई जाती है। तब ईविट कमांडर का हाथ पकड़ लेती है। कमांडर कहते हैं क्या। और पीछे से फ्रांसिस और कैसेंड्रा कहती है क्या। तो ईविट कमांडर का हाथ पकड़ के एक कपल को देखती है जिन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसके सामने आती है और कहती है कोई गार्ड नहीं ये एक डेट है। तो हमारे कमांडर का मुंह लाल हो चुका था और उसका मुंह बिल्कुल टमाटर की तरह लाल था। और वो उसका हाथ पकड़ के कहती है मुझे बहुत ज़रा भूख लगी है तो हम खाने के लिए चलते हैं। और कमांडर वो तो उसके पीछे भी चल रहा था शर्माते हुए। तो कैसेंड्रा कहती है ईविट तुम क्या सोच रही थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
फ्रांसिस कहती है उससे ज़्यादा तो ये हमारी कैसेंड्रा शॉक हो गई है और कमांडर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ की वेट्रेस कहती है वेलकम, तो आप दोनों क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। और जब वो कमांडर का मुंह देखती है तो कहती है सर आपका मुंह इतना ज़रा लाल क्यों हो रहा है, क्या मुझे किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो कमांडर कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। ओ कमांडर, हमारी इविट की वजह से तुम्हारा मुंह लाल हो गया है। और इविट मेन्यू देख रही होती है और उसको कैसेंड्रा की बातें याद आती है जो कहती है मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें उसे कन्फेस नहीं करना जब तक तुम्हारे रोमांस लेवल 100 तक ना पहुंच जाए। तुम मुझे सुन रही हो ना। और तभी उसके करीब टेबल पर कैसेंड्रा बैठी हुई थी और वो नोटपैड पे कुछ लिखती है और उस पे लिखा था 10 पॉइंट मैक्सिमम होने चाहिए। और इविट उस पे देखती है और वो कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। और तब कमांडर इविट से पूछता है तो इसके बाद तुम क्या करना चाहती हो खाना खाने के बाद। और वो सोचता है मुझे काम डाउन रहना चाहिए, विक्टर एक ग्रोन अप की तरह शो करो, अपना कंपोजर्स ठीक रखो, ये कोई रियल डेट नहीं है। और वो इविट से कहता है तो तुम्हारी सो कॉल्ड डेट के बारे में क्या, हमें इसके बाद क्या करना चाहिए। और वो चाय पीते हुए ये बात कहता है और जब वो बोर्ड के पीछे देखते हैं तो वहाँ इविट का फादर था कार्ल और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक से हमारे कमांडर को देख रहा था और कमांडर के मुंह से चाय बाहर निकल जाती है। तो इविट कहती है क्या आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। कमांडर खांसते हुए कहता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। और तब इविट के पीछे कोई खड़ा होता है और वो था उसका डैड जो मेड के कॉस्ट्यूम में था। यार ये कितना फनी है। और वो कहता है आपका खाना तैयार है। और उनके पीछे टेबल पर जो बैठा था वो कहता है मेरा खाना कहाँ गया, ये अभी तो यहाँ पर रखा था। और वो खाना उसका डैड चुरा के लाया था। यार इसको ये विग कहाँ से मिल गया, कितना क्यूट लग रहा है। तो इविट उसको देखती है और कहती है ये हमने तो ऑर्डर नहीं किया। तो वो कहता है नहीं नहीं ये हमारे स्टोर की स्पेशल सर्विस है। तो कमांडर कहता है इसने उन्हें पहचाना नहीं, ये कितनी ज़्यादा इग्नोर करती है अपने फादर को। तो उसका फादर कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में ले आता हूँ। वो कहती है हाँ 2 पोर्शन लेके आइएगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए मारने का इशारा करके कमांडर को कहता है अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और फिर हमें हमारा कमांडर दिखाया जाता है जो पूरी तरह ये बात सुनकर कांप चुका था। यार फादर का डर ही कुछ और होता है, स्पेशली फादर इन लॉ का। और तब इविट एक फ्रूट की बाइट लेकर कमांडर के सामने करती है और कहती है अपना मुंह खोलें। तो कमांडर कहता है नहीं नहीं ये मैं तो खुद खा सकता हूँ। तो इविट कहती है बिल्कुल नहीं, अगर आप इसको नहीं खाएंगे तो ये रोमांटिक नहीं लगेगा। तो कमांडर पहले हिचकिचाता है और फिर कुछ सोचता है और अपना मुंह खोलता है। यार कितनी रोमांटिक जोड़ी लग रही है इनकी, बिल्कुल रियल कपल की तरह। और इविट ये देखकर बहुत ज़रा खुश हो जाती है और पीछे से कैसेंड्रा और फ्रांसिस उनके पॉइंट्स लिख रही होती हैं। यार इनके तो पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लगता है थोड़ी सी प्रोग्रेस हो रही है। और पीछे से उसका फादर वो तो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था ये देखकर। और उसके पीछे खड़ी थी वेट्रेस जो कहती है सर आपको ये यूनिफॉर्म कहाँ से मिला। ओहो उसने तो मेड का यूनिफॉर्म ही चुरा लिया था। यार कितना क्यूट है इसका फादर। और दूसरी तरफ हमारा कमांडर उसका तो पूरा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो कहता है मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ। हाँ हाँ तुम्हें पागल तो होना ही है हमारी इविट के प्यार में, बस आगे देखते जाओ, अभी तो तुम लोग की फर्स्ट डेट है, ऑफिशियली तो देखो कब होती है। फिलहाल कमांडर के लिए तो ये सरप्राइज डेट थी लेकिन इविट ने तो ये प्लान की थी, वो भी कैसेंड्रा और फ्रांसिस की मदद से। और उसका डैड उसकी हरकतें कितनी ज़्यादा क्यूट है। बस अब इनकी अच्छी भली लव स्टोरी को किसी की नज़र ना लग जाए। यार कैसेंड्रा कितनी अच्छी है ना, उसने इविट की कितनी हेल्प की, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।